वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन यानी कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जो कि सेक्शन 35 से 62 तक बताया गया है, जिसमें कि हमने सेक्शन 43 तक पहले कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44। सेक्शन 44 कहता है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है, यानी कि उस प्लेस की सर्च किया जा रहा है जिसमें ऐसा व्यक्ति, यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन है या जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिस जगह वो एंटर हुआ है उस स्थान की क्या करनी है, हमें तलाशी लेनी है। यानी कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन, यानी कि गिरफ्तारी का जो है वारंट निकल चुका है, यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, या तो जो गिरफ्तारी का वारंट है वो किसी अक्यूज्ड के खिलाफ निकल चुका है और ऐसे वारंट का एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, या तो पुलिस अधिकारी करेगा या कोई अन्य व्यक्ति जिसको किस तरीके से ऑथराइज किया जाए, या यह विश्वास करने के कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, यानी किसी स्थान में एंटर हुआ है या उसके अंदर है या किसी ऐसे स्थान के अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का बाहर साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर, या तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, यानी कि जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, या तो ऐसे व्यक्ति द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी मांग किए जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा, यानी कि वो जो अक्यूज्ड पर्सन है जहाँ पर वो छुपा हुआ है या जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो वहाँ पर उस जगह पर उन व्यक्तियों को प्रवेश करने दिया जाएगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा और वहाँ पर जो भी सर्च करने के लिए प्रॉपर जो भी रिसोर्सेज है वो देगा, फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो सब प्रोवाइड की जाएंगी। सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसे स्थान में प्रवेश, यानी कि जो ऐसा स्थान है वहाँ पर प्रवेश उपधारा फर्स्ट के अधीन नहीं हो सकता, यानी कि ऐसे जो स्थान है वहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकता है, तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, यानी कि जो पर्सन ऐसे वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा सकता है, या तो वो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है या ऐसा जो ऑफेंस किया गया है जिसके खिलाफ वारंट निकाला जा सकता है, किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ की जो वारंट निकाला जाना है और ऐसे व्यक्ति को वो भाग जाने का अवसर दिए बिना ऐसा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वारंट जब निकलवाने जा रहे हैं उससे पहले वो व्यक्ति भाग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए यह लीगल होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे, कि वह ऐसे जो प्लेस है वहाँ पर प्रवेश करे और वहाँ तलाशी ले, और स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या वास स्थान के, चाहे उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर या तो फिर खोल के, मतलब जो खिड़की है उसको तोड़कर खोल ले, यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने की तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। यानी इन शॉर्ट ये कहा गया है इसमें सबसेक्शन 2 में, पहले सबसेक्शन फर्स्ट में ये कहा गया है कि जहाँ पे भी ऐसा जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कहीं पर छुप रहा है या फिर वो उस स्थान पर है, तो ऐसा जो गिरफ्तारी करने का जो है या तो पुलिस अधिकारी हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, तो वहाँ पर उस स्थान पर प्रवेश करने के लिए प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ दी जाएगी। सेकंड सबसेक्शन कहता है कि यदि किसी पर्सन को जो कि वारंट के अधीन है, या तो उसके खिलाफ वारंट निकाला जा सकता है और ऐसे स्थान में जो है कि उसको मतलब उस स्थान पर जो है अंदर घुसने के लिए एंट्री के लिए प्रवेश नहीं दे रहे हैं, यानी कि परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो मतलब या तो पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो उस स्थान पर जो है यदि खिड़की हो तो वहाँ से तोड़कर घुस जाएगा या फिर प्रवेश द्वार से वो घुस सकता है। परंतु प्रोवाइजो में कहा गया है परंतु यदि ऐसा कोई स्थान, ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है, यानी कि जहाँ पर वो जो पर्सन अक्यूज्ड पर्सन है जहाँ वो छिपा हुआ है, ठीक है, तो उस कमरे से अलग कोई कमरा है, ऐसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है।
और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा, तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। यानी कि प्रोवाइज़ो में ये बात बोली गई है कि जहाँ पर वो व्यक्ति जो है निवास कर रहा है या फिर जहाँ पर वो छुपा हुआ है, और ऐसा कमरा जो है वो किसी फीमेल का, यानी कोई फीमेल जो है जो वहाँ पर रह रही हो और वो किसी कस्टम के अधीन जो है कि किस लोगों के सामने नहीं आती है, तो पुलिस ऑफिसर जो होगा या कोई ऐसा जो व्यक्ति होगा जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो वहाँ पर उस महिला को प्रॉपर टाइम देगा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा कि वहाँ से हट जाए वो, उसके बाद वो उस कमरे में एंटर कर सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। यानी कि जहां कोई पुलिस अधिकारी है या गिरफ्तार करने के लिए कोई ऑथराइज जो व्यक्ति है किसी स्थान पर क्या कर रहा है, वो गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात, यानी कि जहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी है या जो ऐसा जो गिरफ्तार करने के लिए जो ऑथराइज पर्सन है वो ऐसे स्थान पर जो है वो डिटेन हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है, तो वहाँ पर उस जो प्रवेश स्थान है उसको तोड़कर खोल सकता है वो। सेक्शन 45 कहता है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना, यानी ये सेक्शन ये बताता है कि कब तक हम किसी अक्यूज्ड का पीछा कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 कहता है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, यानी कि ऑथराइज है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। यानी कि सेक्शन 45 कहता है कि मतलब कब तक किसी अक्यूज का पीछा कर सकते हो, तो वो आंसर है कि भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है, यानी कि जहाँ पर कहीं पे भी वो व्यक्ति जो छुपा हुआ है वहाँ पर किसी भी स्थान में, यानी कि भारत के अंदर जो है किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। ऐसा कौन करेगा? कोई पुलिस अधिकारी करेगा या कोई अन्य व्यक्ति जो कि इस तरीके से प्राधिकृत है। सेक्शन 46 कहता है अनावश्यक अवरोध ना करना, यानी कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, यानी कि किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक रूप से अवरोध ना किया जाना है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरोध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है यदि उसने खुद से ही सरेंडर कर दिया है या यदि वो भाग भी रहा है तो उसको जब पकड़ लिया गया है तो उसके बाद से जो है जितना आवश्यक हो उतना ही उसको डिटेन किया जाएगा, यानी कि अवरुद्ध किया जाएगा, उससे ज़्यादा का उसे अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। सेक्शन 47 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, यानी कि जिस पर्सन को हमने 44 या 45 या 46 के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। यानी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको जो है कि गिरफ्तारी के आधार, यानी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है उसके ग्राउंड बताने होंगे और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना होगा। यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको पुलिस अधिकारी द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको आपने कौन सा ऑफेंस किया है जिसके आधार पर आपको पहली बात तो अरेस्ट किया जा रहा है, यानी कि गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे और उसके बाद बताया जाएगा कि आपको जो है आप जो है इस ऑफेंस के लिए बेल ले सकते हैं। यह है सेक्शन 47। सबसेक्शन 1 कहता है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना, यानी कि विदाउट वारंट के गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या उस अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, यानी कि उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्व विशिष्टियाँ या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेगा। यानी कि जो भी पर्सन या पुलिस अधिकारी जो है वारंट के बिना यदि किसी पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है तो उसको गिरफ्तार किस ग्राउंड पे किया जा रहा है, यानी कि वो उस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया है, इसको तुरंत जो है कि उस पर्सन को बताया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई बेलेबल ऑफेंस है तो वो जमानत के अधिकार की सूचना देगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी यानी कि अजमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस से अलग है, यानी कि नॉन बेलेबल जो अक्यूज पर्सन है उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वहाँ वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है।
और वह अपनी ओर से प्रतिभूतियों का इंतजाम करे, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ है उसका इंतजाम करें। यानी कि सेक्शन 47 कहता है कि जब कोई पुलिस अधिकारी जो है किसी अक्यूज पर्सन को गिरफ्तार करता है तो उसको गिरफ्तारी के जो ग्राउंड होंगे वो तुरंत बताएगा। ये ऐसा बताया गया है सबसेक्शन फर्स्ट में। दूसरा कहता है कि जो अक्यूज पर्सन है उसने जो ऑफेंस किया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अजमानती अपराध के अलावा कोई ऑफेंस किया है, यानी कि जो उसने ऑफेंस किया है वो ऐसा ऑफेंस है जो कि बेलेबल है। तो इस इन बात की इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को देगा कि आप जो है कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर ले, यानी कि प्रतिभूतियों का इंतज़ाम कर ले, यानी कि आपको जमानत के आधार पर छोड़ा जाएगा। सेक्शन 48 कहता है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसकी गिरफ्तारी की जो इन्फॉर्मेशन है वो नातेदार या मित्र को देनी होगी। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी, यानी कि जो व्यक्ति इसको गिरफ्तार कर रहा है यानी कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है चाहे कि वो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जहां उस व्यक्ति को रखा गया है उसकी जानकारी वो नातेदार हो, मित्र हो या उसे अन्य व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो बताए कि मुझे इस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे वो उसका रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई अदर पर्सन है, तो उस ऐसे व्यक्ति को जो है कि पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अक्यूज्ड पर्सन को मतलब इस स्थान पर रखा गया है और उसने ये ऑफेंस किया है, तथा जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी तुरंत देगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है एक तो उसके घर वालों को बताया जाएगा और दूसरा कहता है कि जिले में जो पदाभिहित पुलिस अधिकारी हैं यानी कि पुलिस ऑफिसर जो हैं, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो हैं, उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सबसेक्शन 2 कहता है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, यानी कि जिस पर्सन को उन्होंने गिरफ्तार किया गया है वैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा फर्स्ट के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा, यानी कि जो भी उसके राइट हैं सेक्शन 48 के तहत जो उसके राइट है, यानी कि जो उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ये चीज़ बात करता है। सबसेक्शन 3 कहता है इस तथ्य की प्रविष्टि की ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इतला किसे दी गई है, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार किया गया है और उसकी इन्फॉर्मेशन किसे दी गई है। पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए की जाएगी, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो अक्यूज्ड पर्सन को गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी की इन्फॉर्मेशन किस व्यक्ति को दी गई है, यानी कि उसके फ्रेंड को, रिलेटिव्स को या किस व्यक्ति को दी गई है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो उनको प्रिस्क्राइब बुक दी जाती है उस बुक में जो है उनको जो है कि एंट्री करनी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं केस डायरी टाइप की। तो वहाँ पर जो है कि उसको मेंशन करना होगा कि हमने इस व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन दी है। सबसेक्शन 4 कहता है उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, यानी कि तो वो कह रहा है कि सबसेक्शन 4 कि उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है यह कर्तव्य होगा, यानी किसकी ड्यूटी होगी, ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 यानी कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उसके बारे में बता दिया गया है या नहीं बताया गया है। मतलब सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। मतलब ये सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को या जो केस्ड पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है 24 घंटे के अंदर, तो वहाँ पर ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि ये चीज़ वो कंफर्म कर ले कि जो है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी के आधार जो है ग्राउंड्स उस जो अक्यूज्ड पर्सन उसको बताया गया है या उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ऐसा जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को पहले कंफर्म कर ले कि हाँ ये पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। सेक्शन 49 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। अब है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी तलाश ले जानी है, यानी कि जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, यानी कि उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो है वो वारंट के अंडर में काम कर रहा है, वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, यानी कि जो बेल लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, या तो वारंट
मतलब जो पुलिस अधिकारी है वारंट के अंडर में काम कर रहा है, या तो उस वारंट के अधीन जो है वो बेल ले सकता है, यानी कि बेल ग्रांट कर सकता है, या ऐसे जो वारंट के अधीन जो है वो बेल ग्रांट नहीं कर सकता, जमानत ले जाने को बंद करता है। किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा, यानी कि किसी पुलिस अधिकारी जो है जो कि वारंट के अधीन काम कर रहा है, वहाँ पर दो सिचुएशन बनती है कि उस जो ऑफेंस किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर जो है कि बेल जो होगी वो दे दी जाएगी, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पर जमानत नहीं दी जाएगी। और एक कंडीशन बनता है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है और वो जमानत, मतलब उसने बेलेबल ऑफेंस किया है लेकिन वो जमानत नहीं दे सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती, यानी कि लीगली उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है, तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, यानी जो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है ऐसा अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है कि कोई प्राइवेट पर्सन ने गिरफ्तारी की है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है, यानी कि जो भी चीज़ें उसके पास पाई गई है उसको जो है कस्टडी में रख सकता है। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहित की गई जाती है, यानी कि उसके पास कोई वस्तु मिली है, तो वहाँ वह ऐसे व्यक्ति की एक रसीद दी जाएगी, वह ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु दर्शित होगी, यानी कि ये जो है कि इस अक्यूज के पास ये वस्तु पाई गई है उसकी एक लिस्ट तैयार होगी, और उस लिस्ट को जो कि ऐसी लिस्ट जो है पुलिस अधिकारी के, मतलब जो पुलिस अधिकारी है उसके पास ये वस्तु पाई गई है और उस वस्तु को जो है कि पुलिस अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया है, उसकी एक रसीद जो है वो अक्यूज्ड पर्सन को दी जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है जब कभी किसी महिला की तलाशी करना आवश्यक हो, यानी कि जो ऐसा ऑफेंस कर रही है कोई भी, वो महिला है और वहाँ पर उसका सर्च किया जाना जरूरी है, तब ऐसी तलाशी शिष्टता का, यानी कि शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी, यानी कि एक फीमेल पर्सन की तलाशी ली जानी है तो किसी अन्य फीमेल द्वारा ही उसकी तलाशी ली जाएगी। सेक्शन 50 कहता है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। सपोज जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी ली जानी है, तो तलाशी जब ली जा रही है सेक्शन 49 में, और जब उसके पास जब हमने तलाशी लिया, मान के चलिए कि उसके पास ऑफेंसिव वेपन मिल गए, यानी कि सेक्शन 50 में कवर होगा, यानी कि आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति, उसके पास ऑफेंसिव वेपन मिल गए तो उसको सीज करने की पावर होगी सेक्शन 50 में। तो सेक्शन 50 कहता है वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, या तो ऐसा जो पर्सन है जो उसकी गिरफ्तारी कर रहा है, या कोई अन्य व्यक्ति या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में कह रहा है कि वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध यानी कि ऑफेंसिव वेपन मिलने पर जो उसके शरीर पर हो, यानी कि जैसे गन हो या कोई कुछ अदर चीज़ें हैं जो उसके शरीर पर हो, ले सकता है, और इसके लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त करेगा, यानी कि उस कोर्ट को या उस अधिकारी को डिलीवरी करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है, यानी कि आक्रामक आयुध मिलता है, तो वह या तो न्यायालय में सबमिट करेगा या उस अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसके पास वो गिरफ्तारी के पास उस व्यक्ति को प्रदत्त करता है। इस तरीके से आज हमने सेक्शन 44 से लेकर 50 तक कवर किया है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।